कहानी जलियांवाले बाग की। आज़ादी के लिए हमारे देश की जनता ने गुलाम होने के तुरंत पश्चात ही प्रयास करने आरंभ कर दिए थे। असुर, यवन, हूण एवं अन्य एशियाई अनार्यों से जमकर लोहा लिया, उन्हें विवश कर दिया कि वह इस देश की पावन धूल चाटें। धीरे धीरे हमें गुलाम बनाने वाले हमारे ही गुलाम हो गए, देश के दास बन गए और हो गए इस देश के ही नागरिक। सैयद खिलजी मुगल पठान बनकर रह गए। मुसलमान जिन्होंने हमारे स्वर से स्वर मिलाकर गीत गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा। फिर आई यूरोपीय जातियां, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज। उन्होंने इस गुलिस्तां को उछालना शुरू कर दिया। इसके रखवाले हैदर अली टीपू सुल्तान, मुर्शिदाबाद के नवाब का दामाद एवं बंगाल का शेर सिराजुद्दौला और राजा चेत सिंह ने इन्हें टक्कर दी। डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली तो भाग गए, किंतु अंग्रेज़ों ने बेईमानी और धोखाधड़ी से अपने पैर जमा लिए। सन 1857 ईस्वी को भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पहली चुनौती दी। भारतीय असफल तो रहे, किंतु उन्होंने अंग्रेज़ों की नींद हराम कर दी। सन 1919 ईस्वी में दूसरी चुनौती दी गई ब्रिटिश शासन को। सन 1919 ईस्वी आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष ही जलियांवाले बाग का हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड ने देश की जनता और राजनेताओं को झिंझोड़ दिया। सबसे बड़ी बात इस हत्याकांड की यह हुई कि भारतीय नवयुवकों ने इससे बहुत ज़्यादा अनूठा जोश आ गया। उन भारतीय नवयुवकों में एक ऊधम सिंह भी था, जिसने जलियांवाले बाग के हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को उसी के देश में जाकर मारा था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि नवयुवकों ने अंग्रेजों को अपना व्यक्तिगत शत्रु मान लिया और उन्होंने हथियार उठाकर अंग्रेजी शासकों की नींदें हराम कर दी। आज़ादी की यह लड़ाई निरंतर चलती रही और अंत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीयों ने यह लड़ाई जीत ली। आज हम नवयुवकों और किशोरों को उस क्रांति वर्ष सन 1919 ईस्वी के जलियांवाले बाग के हत्याकांड का और बालक ऊधम सिंह की वीरता की कहानी सुनाते हैं। हमारे देश के पर्वों और त्योहारों की कुछ अपनी ही विशेषताएं हैं। जहाँ कुछ पर्व और त्योहार सामाजिक महत्व के होते हैं, वहीं पर कुछ का अपना अलग ऐतिहासिक महत्व भी होता है। कुछ त्योहार ऋतुओं पर आधारित होते हैं, तो कुछ का संबंध राजनीति से जुड़ जाता है। वास्तव में हमारे देश में प्रत्येक दिन पर्व है और प्रत्येक पर्व त्योहार की भावना से भरा हुआ है। हमारा जीवन सुखी है क्योंकि हमारा सुंदर देश एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर 6 ऋतुएं निश्चित समय के अंतर पर हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली, प्रेरणा और चेतना भरती है। यह ऋतुएं हैं जाड़ा, गर्मी, बरसात, हेमंत, शिशिर और बसंत। इन ऋतुओं पर ही आधारित हम कुछ पर्व एवं त्योहार भी मनाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, होली, दशहरा और दिवाली। दिवाली पर जहाँ सभी और बरसात के कारण घरों में फैले हुए कृमि, कीट पतंगों एवं संक्रामक रोगाणुओं को दूर करने के लिए सफाई पुताई करके घर को स्वच्छ बनाने की परिपाटी है। वहीं पर यह एक प्रकृति का आदेश एवं आध्यात्मिक सत्य भी है कि अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश किया जाता है। किंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इन त्योहारों के साथ कुछ ऐतिहासिक महत्व की घटनाएं भी जुड़ जाती हैं। जैसे दीपावली राम के राज्याभिषेक के रूप में मनाई जाती है। वहीं पर जैन संप्रदाय में यह महावीर स्वामी
और आर्य समाज में महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी है। इसी प्रकार 13 अप्रैल जो निश्चित रूप से बैसाखी के दिन आता है अथवा बैसाखी ही 13 अप्रैल को होती है, वास्तव में मेष संक्रांति का यह एक स्नान पर्व है। इस दिन मनुष्य नदी में स्नान कर कुछ दान दक्षिणा देकर पुण्य अर्जित करते हैं। हरिद्वार और संगम पर प्रत्येक 12 वर्ष और 6 वर्ष के पश्चात कुंभ और कुंभनी का मेला भी इसी दिन लगता है। दोस्तों, ये कहानी में थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरी किस पुस्तक जो है आपकी सेवा में लेकर के आऊँगी, जिसको कि लिखा है श्री कृष्णा मायूस ने। इस पूरी की पूरी कहानी को आपके चरणों में अवश्य प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।